कहानी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम इलियास है, जो कि अबकेजिया कंट्री का रहने वाला है। इस कंट्री की आबादी बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर एक रिवर होता है जिसका नाम एंग्यूरी रिवर है। स्प्रिंग सीजन में रिवर का पानी बहुत कम हो जाता है और छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं जिनका कोई भी ओनर नहीं होता। इसीलिए इलियास एक आइलैंड पर जाता है जो कि बहुत ही छोटा होता है। वो वहाँ की मिट्टी चेक करता है जो कि बहुत ही फर्टाइल है और अब वो वहाँ पर खेती करना चाहता है ताकि उसकी सर्दियां आराम से बीत जाएं। दरअसल रशिया इनकी कंट्री पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन जॉर्जिया जो कि इनका नेबर कंट्री है वो रशिया से जंग कर रहा है ताकि इस मुल्क पर कब्जा ना कर पाए। इसीलिए यहाँ के लोगों के पास जमीन नहीं है। जितनी भी जमीनें हैं वो जंग की वजह से तबाह हो चुकी हैं और अब इलियास ने फैसला कर लिया है कि वो इसी छोटे से आइलैंड पर खेती करेगा। अगले दिन वो बोट से कुछ लकड़ियां यहाँ पर लेकर आता है क्योंकि जब तक उसकी फसल नहीं हो जाती उसे यहीं पर रहना होगा। इसलिए उसे अपने रहने की जगह यहाँ पर बनानी होगी। उसकी उम्र बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो बहुत मुश्किल से 4 लकड़ियां लगा पाता है, जिसके बाद वो अपने गांव अपने घर की तरफ लौट जाता है। दरअसल ये सब के सब जंगल के बीचों बीच रहते हैं ताकि सोल्जर्स इन तक ना पहुंचे और ये सेफ रहें। अगले दिन इलियास एक बार फिर से इसी आइलैंड की तरफ आता है और आज उसके साथ उसकी ग्रैंड डॉटर भी होती है जिसका नाम मरियम है। मरियम का इलियास के अलावा कोई भी नहीं है। उसके मॉम डैड की मौत हो चुकी है। वो बहुत ही शांत लड़की होती है क्योंकि शायद उसने इतनी छोटी उम्र में बहुत ज्यादा दुख देखे हैं। आइलैंड पर पहुंचने के बाद सबसे पहले ये मछली पकड़ने के लिए जाल लगाती हैं, जिसके बाद मरियम अपने ग्रैंडफादर की मदद करती है और काम के दौरान वो देखती है कि नदी के ऊपर से कुछ सोल्जर्स जा रहे हैं। वो अपने ग्रैंडफादर से पूछती है कि क्या ये जॉर्जिया के सोल्जर्स हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ये पूरा दिन काम करते हैं लेकिन काम की स्पीड बहुत कम होती है क्योंकि इलियास बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता। उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। शाम को ये आग जलाते हैं और जो जाल उन्होंने मछली पकड़ने के लिए लगाया होता है उससे मछली निकाल कर ये अपने खाने का इंतजाम करते हैं क्योंकि इनके पास खाने के लिए इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। आज भी इनके रहने की जगह तैयार नहीं हो पाई, इसलिए इन्हें गांव वापस लौटना पड़ता है। अगले दिन एक बार फिर से ये वापस आते हैं और आज इलियास किसी भी कीमत पर अपने होटल हाउस को यहाँ पर बनाना चाहता है ताकि जल्द से जल्द वो खेती का काम शुरू कर सके। वो पूरी मेहनत से काम करना शुरू करता है और जब वो अपने ग्रैंड डॉटर के साथ काम कर रहा होता है तभी एक बार फिर से वहाँ से सोल्जर्स गुजरते हैं जो कि मरियम को बहुत ध्यान से देखते हैं। मरियम भी उन्हें बहुत ध्यान से देखती है। इसके बाद मरियम अंदर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो सोल्जर्स उसे ध्यान से क्यों देख रहे थे। इसी तरह से इलियास आज अपने रहने के वुडन हाउस को पूरा कर लेता है और अब कल से यहाँ पर खेती करना शुरू करेगा, इसलिए आज उसे गांव लौटना पड़ता है। अगले दिन एक बार फिर से वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ यहाँ पर आता है। हालांकि उसकी ग्रैंड डॉटर यहाँ पर बहुत ज्यादा काम नहीं करती, लेकिन फिर भी उसे अपनी ग्रैंड डॉटर की फिक्र है। वो उसे गाँव में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। इलियास अपनी खेती का काम शुरू करता है और बहुत मेहनत से दोपहर तक वो कुछ हद तक खुदाई का काम कर देता है। वो बहुत ज्यादा थक चुका है, इसीलिए अंदर जाकर सो जाता है। तभी उसे गोलियां चलने की आवाज आती है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि नदी की दूसरी तरफ कुछ लोग चिल्ला रहे हैं। वहीं से गोलियां चलने की आवाज आ रही होती है। दरअसल उस जगह पर अब रशियन सोल्जर्स का कब्जा है, लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं देखता। वो पूरा दिन काम करने के बाद एक बार फिर से अपने गांव लौट जाता है और अगली सुबह वो एक बार फिर से अपनी ग्रैंड डॉटर मरियम के साथ आता है और आज ये बीज बोना शुरू करते हैं। और जब ये बीज बो रहे होते हैं तभी आसमान में बिजली कड़कती है, जिसका मतलब ये है कि बारिश होने वाली है और अगर बारिश हुई तो नदी का पानी ऊपर जाएगा और ये पूरी की पूरी जमीन पानी के अंदर समा जाएगी। लेकिन इलियास को यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अपनी ग्रैंड डॉटर मरियम के साथ अंदर जाता है और बारिश के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही होती है। साथ ही नदी का बहाव भी अब बढ़ चुका है, इसलिए बाहर जो उनकी बोट होती है वो जोर जोर से हिल रही होती है। इलियास को लगता है कि कहीं उसकी बोट बह ना जाए और अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर फंस जाएंगे। इसलिए तेज बारिश में इलियास बाहर जाता है और अपनी ग्रैंड डॉटर मरियम के साथ किसी तरह से बोट को ऊपर लाता है। ये दोनों बहुत बुरी तरह से भीग जाते हैं, इसीलिए इलियास आग जलाता है। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है, लेकिन इलियास देखता है कि बहाव तेज होने की वजह से पानी अब ऊपर की तरफ आ रहा है और इस पानी को इन दोनों को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। इसीलिए ये दोनों के दोनों जंगल जाते हैं जहाँ से ये लकड़ियां काट कर लाते हैं और उन लकड़ियों से एक छोटा सा बंद बना देते हैं ताकि पानी अंदर ना आ पाए। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब जो बीज उन्होंने बोए थे वो छोटे छोटे पौधों में बदल चुके हैं, जो देखकर इलियास बहुत खुश होता है क्योंकि यही फसल इनकी आखिरी उम्मीद है। इस वक्त जंग की वजह से चारों तरफ भूखमरी है। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ मछलियों के सहारे जिंदा हैं। अब यहाँ इलियास अपनी फसल को ठीक करता है। रात को वो अंदर सोने के लिए चला जाता है और तभी रात को उसे कुछ आवाज आती है, पर वो बाहर नहीं जाता है क्योंकि यहाँ पर इस तरह की आवाजें आम है जो नदी की दूसरी तरफ से आती हैं, जहाँ पर रशियन सोल्जर्स का कब्जा है। लेकिन आज एक सोल्जर उसके आइलैंड पर एक हिरन का पीछा करते हुए आता है। वो हिरन को मारकर अपनी बोट में इस जगह से ले जाता है। सुबह जब इलियास उठता है तो वो देखता है कि एक तरफ की फसल
किसी ने खराब कर दी है। वो समझ जाता है कि ये किसी जानवर का काम है और वो अब तय करता है कि रात को वो पहरा देगा। एक बार फिर से नदी से कुछ सोल्जर्स गुजरते हैं। वो एक बार फिर से उसकी ग्रैंड डॉटर मरियम को ध्यान से घूर घूर कर देख रहे होते हैं। मरियम की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, ये सब उसके लिए नया है। उसे कुछ नहीं पता कि उनके दिल में क्या है, लेकिन इलियास को समझ में आ जाता है। और जब वो सोल्जर्स नदी की दूसरी तरफ चिल्ला चिल्ला कर मरियम का नाम पूछते हैं तो इलियास अपनी गन लाता है और हवा में फायर करता है। जो आवाज सुनकर वो तीनों के तीनों सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं। इलियास को अब अपनी ग्रैंड डॉटर की बहुत टेंशन है। हालांकि ये दोनों बात बहुत कम करते हैं, पर आज इलियास अपनी ग्रैंड डॉटर मरियम से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बनो, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, अपने गाँव के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करो। हालांकि इस माहौल में जहाँ पर चारों तरफ जंग चल रही है, पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन इलियास को अपनी ग्रैंड डॉटर पर यकीन है। मरियम भी हाँ में जवाब देती है, यानी कि वो भी अपने ग्रैंडफादर के सपने को पूरा करना चाहती है, पर वो कैसे, उसे कुछ नहीं पता। रात की तरह इलियास आज भी अपने खेत पर पहरा देता है और अगली सुबह जब मरियम लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जाती है तो उसे फसलों के बीच में कोई दिखता है। वो जोर से इलियास को बुलाती है और जब इलियास वहां पर आता है तो देखता है कि वहां पर एक रशियन सोल्जर है जो कि जख्मी है। ये बात अगर किसी को पता चल गई तो इस सोल्जर के साथ इन दोनों को भी मार दिया जाएगा। तभी वहां से एक और बोट आती है जिसमें जॉर्जिया के सोल्जर होते हैं। वो इनसे पूछते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर किसी सोल्जर को देखा। इलियास मना कर देता है, जिसके बाद वो जख्मी सोल्जर को, जो कि रशियन सोल्जर है, उसे अंदर लेकर आता है और अपनी ग्रैंड डॉटर से कहता है कि तुम बाहर पहरा दो। जिसके बाद वो उस रशियन सोल्जर के जख्मों को साफ करता है और उसे अब भी होश नहीं आता। अब वो मरियम को गाँव भेजता है और कहता है कि तुम कुछ खाने पीने का सामान लेकर आओ। जल्दी मरियम सारा सामान ले आती है, जिसके बाद वो मरियम को अपने गाँव वापस भेज देता है और वो उस सोल्जर के लिए सूप बनाता है। इसके बाद वो हर रोज उस सोल्जर का ध्यान रखता है। कुछ दिनों के बाद उसे होश आ जाता है और जब सोल्जर बाहर आता है तो वो देखता है कि इलियास अपनी बोट के पास कुछ काम कर रहा है। इलियास उस सोल्जर को देखकर जल्दी से उसके पास आता है और कहता है कि तुम अंदर जाओ, अगर तुम्हें जॉर्जिया के सोल्जर्स ने देख लिया तो वो तुम्हारे साथ मुझे भी मार देंगे। और अब इलियास उसके लिए पानी गर्म करता है। जिसके बाद यहाँ पर इलियास की ग्रैंड डॉटर भी सामान लेकर आ जाती है और पहली बार वो उस सोल्जर को देखती है। वो सोल्जर भी उसे ध्यान से देखता है, जिसे मरियम के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। और आज हम पहली बार मरियम को मुस्कुराते हुए देखते हैं। दरअसल वो सोल्जर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते। और अब जब सोल्जर एक दिन लकड़ियां जला रहा होता है तभी मरियम उसके ऊपर पानी फेंक देती है और खेती की तरफ भाग जाती है। रशियन सोल्जर भी उसका पीछा करता है। ये दोनों के दोनों नदी में जाकर एक दूसरे के साथ बहुत खेलती हैं। मरियम बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसके ग्रैंडफादर उसे देख लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो मरियम को बहुत डांटते हैं और उस जगह से भेज देते हैं। अगली सुबह जब रशियन सोल्जर बैठा होता है तभी उसे एक बोट की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि जॉर्जियन सोल्जर इसी तरफ आ रहे हैं, इसीलिए भागकर वो पानी में कूदकर छुप जाता है। अब जॉर्जियन सोल्जर्स इलियास के पास आते हैं, जिसे इलियास घबरा जाता है और उसकी घबराहट को ये भांप जाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम हमें देखकर घबरा क्यों गए थे। वो कहता है कि मुझे लगा कि रशियन सोल्जर्स हैं। जिसके बाद कमांडर कहता है कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी दो। और जब इलियास अंदर पानी के लिए जाता है तो सोल्जर्स भी उसके पीछे पीछे उसके वुडन हाउस के पास आ जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। दरअसल अब इन्हें इलियास के ऊपर शक है। इलियास कमांडर से पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। वो बताते हैं कि हमारे यहाँ से एक रशियन सोल्जर भाग गया है, जिसकी हमें तलाश है। जैसे ही वो हमें मिलेगा हम उसे मार देंगे। इसके बाद वो इस जगह से चले जाते हैं और अब वो रशियन सोल्जर बाहर आता है। वो ठंड से कांप रहा होता है। जिसके बाद इलियास उसके लिए आग जलाता है। रशियन सोल्जर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। उसे बताया कि अगर जॉर्जिया के सोल्जर्स ने उसे देख लिया तो देखते ही वो उसे गोली मार देंगे। अब इलियास जब अगली सुबह अपने वुडन हाउस की तरफ आता है तो वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है और अंदर रशियन सोल्जर नहीं है। वो समझ जाता है कि वो यहाँ से भाग चुका है, इसलिए वो अपनी ग्रैंड डॉटर मरियम को भी इस आइलैंड पर काम करने के लिए ले आता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मरियम को जब पता चलता है कि रशियन सोल्जर यहाँ से जा चुका है तो उसे बहुत बुरा लगता है। हमेशा वो उदास रहती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे उस सोल्जर से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो गया था। ऐसा क्यों हुआ उसे कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर एक और सोल्जर की बोट आती है जिसमें रशियन सोल्जर्स होते हैं, जो अपने साथी के बारे में पूछते हैं, पर इलियास साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। वो सब यहाँ से चले जाते हैं और अब जल्दी फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी फसल होती है। इलियास तय करता है कि आज से फसल काटना शुरू करेगा और जब वो फसल काटना शुरू करता है तो वो देखता है कि नदी के पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज है, जिससे आइलैंड की मिट्टी कट रही होती है। साथ ही कुछ ही देर बाद बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे आइलैंड धीरे धीरे डूबना शुरू हो जाता है। इलियास ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी पूरी मेहनत पानी में डूबने वाली है। उसकी ग्रैंड डॉटर मरियम भी उसकी मदद करने के लिए आती है। ये जल्दी जल्दी फसल को काट कर अपनी बोट पर रखती है और जब वो भर जाती है तो मरियम को बोट के ऊपर बैठाकर इलियास भेज देता है और खुद वो अपने वुडन हाउस के पास जाकर वुडन हाउस को पकड़ लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता
था कि ये घर डूब जाए। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी पूरी मेहनत पानी में डूबने वाली है। पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से धीरे धीरे उसका वुडन हाउस और उसकी पूरी फसल पानी के अंदर समा जाती है और उस फसल के साथ और उस वुडन हाउस के साथ इलियास भी उसी में समा जाता है। इलियास ने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की थी, उसकी फसल तैयार भी हो गई थी, शायद उसके नसीब में यही था। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना है, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।